हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ का श्राद्ध। दीदी, याद है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा के शांति के लिए, इसीलिए आपको सह परिवार आना ही है। रूही अपनी ननद कोमल को फ़ोन पर कहती है। तभी कोमल अपनी भाभी को बोलती है, मैं नहीं आ सकती, आपको पता ही है ना कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर रूही ने फ़ोन रख दिया। इधर कोमल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा के मृत्यु हो गई थी तभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल की माँ बोले, बेटा तुम्हारे पापा मुझे अकेला ही छोड़कर चले गए, पता नहीं किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ कोमल के गले लगकर रो रहे थे। तब कोमल बोले, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर ही बात होती थी। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बात होती थी। बेटा क्या बनाया तुमने? माँ ने एक दिन वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आज आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो कोमल को दिखी। तभी कोमल माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन कर रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दें। कोमल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहे थे। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे थे? वह सब ठीक तो है ना? कोमल अपने आप से बातें कर रहे थे। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों के भाव बदल जाते थे, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाए। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। दिन में कोमल अपने माँ के कमरे में माँ के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। तभी, दीदी खाना खा लो चलो, रूही ने माँ के कमरे में आकर बोली। कोमल बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। कोमल उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर खाना खा लेंगी, आप चलो। रूही बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। रूही स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे, ऐसे कोमल अपनी भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कोमल को साफ तरीके में समझ आ गया कि रूही को यह पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता और अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? कोमल माँ को बोलती है। उतने में ही रूही बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम नहीं होता, इसीलिए उनको खिचड़ी डाल देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह देखकर कोमल सुन्न पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी से डरती थी या लड़की के निवाले का मोह था। तभी कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कोमल वहीं पर थी और कोमल माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती।
ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कोमल मात्र जिद में अपने माँ को खाना खिलाती थी। वह बोले, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। घर जाने से पहले कोमल अपने भाई तमन्ने को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसीलिए माँ बेटी के घर जाकर रहती है। तमन्ने गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू अपने घर आराम से जा, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ पर खुश हूँ। बेटी की बातें सुनकर माँ बोली। कोमल ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। कोमल उदास होकर अपने घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया। कोमल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कोमल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने रूही तमन्ने की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे। उन्हें माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कोमल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी, दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रूही कोमल को बोली, जो माँ के रूम में बैठी तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोले, नहीं भाभी मुझे खाना नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप खाना नहीं खाओगे तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रूही कोमल को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थे तब तरसती थे, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोचकर तो देखो एक बार। आज आपने पकवानों के ढेर लगाए हैं। माँ जिंदा थे तब आपने उनके मनपसंद के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? कोमल चिढ़कर रूही से बोली। तभी वहाँ पर तमन्ने आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया। भाभी वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाले होते हैं। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो चुके हैं, लेकिन भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म ले लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। कोमल यह बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूही और तमन्ने की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए जाएं, व्यर्थ है। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।